नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैट पॉइंट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये बॉडी है जिसका मास है m, जिसको हीट दिया q, जिसकी वजह से चेंज इन टेम्परेचर आया डेल्टा टी। तो उस बेसिस पर हम बोलते हैं q इज इक्वल्स टू m c डेल्टा टी, एंड c इज इक्वल्स टू होता है q बाय m डेल्टा टी। यूनिट बोला जूल पर केजी केल्विन। ऑन द अदर हैंड गैसेस के लिए आप ऐसा नहीं करते हो। आप गैसेस के लिए कुछ इस प्रकार से आगे प्रोसीड नहीं करते हो माय डियर पीपल। फॉर गैसेस, फॉर द केस ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस अगर हो तो उस केस में हल्का सा बदलाव किया जाता है। उस केस में हम हल्का सा बदलाव करते हैं। सपोज दिस इज व्हाट इज योर गैस, जिसका मास है m, जिसका मास कितना है m, जिसको हीट दिए q, जिसको हीट दिए q, जिसे टेम्परेचर बदला डेल्टा टी। तो यहाँ पर है ना, प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा मास m डिफाइन करने के कारण। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मास के जगह है ना नंबर ऑफ मोल्स ले लो करके। हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मास की जगह क्या कर लो, इसका है ना नंबर ऑफ मोल्स ले लो n। देयरफॉर आप फॉर्मूला क्या लिखते हो रे? Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो फिर आप? एन सी डेल्टा टी लिखते हो। और अगर आप Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी लिखते हो, तो आप C इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? Q बाय एन डेल्टा टी। पिछले केस में था वो जूल पर केजी केल्विन, इस केस में वो आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन। फरक कळतोय का? की काय फरक आहे? की सॉलिड्स मध्ये जनरली, लिक्विड्स मध्ये जनरली काय होतं, आपण स्पेसिफिक हीट जी असते ती सांगत असतो मासच्या टर्म्समध्ये. गॅसेसमध्ये मात्र आपण ते सांगत असतो मोल्सच्या टर्म्समध्ये. मग त्याला आपण म्हणतो मोलार. आपण त्याला काय म्हणतो? मोलार स्पेसिफिक हीट. नुसतं स्पेसिफिक हीट म्हटलं तर क्यू बाय एम डेल्टा टी असतं. मात्र मोलार स्पेसिफिक हीट म्हटलं की क्यू बाय एन डेल्टा टी असतं. मला सांगा ना, तुम्हाला कळालं का मी काय म्हणालो ते? तुम्हाला ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी हे कळालं का? सगळ्यात पहिली गोष्ट कि भाई स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट ये अलग होता है। ये समझ में आ गया आपको? हैव अ नोट ऑफ दिस, लिख लीजिए।
हो गया जी। हो गया ना सबका? कोई नहीं बाकी? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग। हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है। और हम ही एट सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम स्टडी करने वाले हैं। बाय डूइंग दैट हमें क्या मिलेगा? हमें CV मिलेगा। बाय डूइंग दैट हमें CV मिलेगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। हमने क्या कंसीडर किया? हमने एक कुछ इस प्रकार से हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है। एंड ये जो सिलेंडर है, इन दिस सिलेंडर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम हीट ऐड करने वाले हैं। बट कैसे? कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। हम उसे कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हीट ऐड करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसे कांस्टेंट वॉल्यूम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम? ये लीजिए, यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया हमने, जो कि कैसा है? एक ऐसा ढक्कन हमने लगा दिया है जो कि हम मूव नहीं करवाएंगे। एक ऐसा ढक्कन जो कि हम मूव नहीं करवाएंगे। कैसे मूव नहीं करवाएंगे? स्टॉपर लगा दो। स्टॉपर लगा दो। ऊपर से भी लगा दो, ऊपर नहीं जाएगा। नीचे से भी लगा दो, नीचे भी नहीं जाएगा। ये ब्लू कलर का क्या है? दीज आर द स्टॉपर्स। ठीक है। ये है स्टॉपर। ये क्या है? दिस इज पिस्टन। ठीक है। अंदर है गैस। अंदर क्या है? गैस भरा पड़ा है। ठीक है। अंदर गैस भरा पड़ा है। दिस इज व्हाट इज द गैस। अब आपने क्या कर दिया? पिस्टन को कर दिया कांस्टेंट। आप उसे मूव नहीं करवाने वाले। पिस्टन को आप मूव नहीं करवाने वाले। अब आप कर रहे हो उसे हीट। अब आप उसे क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग द हीट टू द गिवन सिस्टम। आप गिवन सिस्टम को हीट ऐड वहां पर कर रहे हो। ठीक है। एंड वेन एवर यू आर एडिंग द हीट टू द गिवन सिस्टम, अब क्या हो रहा है? वॉट एवर द हीट यू आर गोइंग टू ऐड इन द गिवन सिस्टम, थोड़ा सा एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखिए, एनर्जी के नजरों से देखिए। एक तो यहाँ पर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में एनर्जी तो गया। यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में एनर्जी तो गया क्यू। अब गैस वर्क डन नहीं कर सकता क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट होने को जगह नहीं गैस को। डिस्प्लेसमेंट किसकी करवाएगा? पिस्टन की। पिस्टन मूव नहीं हो सकता क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम हो। तो पिस्टन की वजह से अभी क्या होगा कि भाई जो भी हीट ऐड आप करोगे होगा क्या उसका? जो भी हीट आप ऐड करोगे वर्क डन तो कर नहीं सकते। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो भाई साहब जो भी हीट एनर्जी है यहाँ पर, आप वर्क डन करवा नहीं सकते, तो बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी। भाई साहब एनर्जी तो एनर्जी में ही रहेगी ना, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ जाएगी। देयरफॉर वट एवर द हीट एडेड व्हेन heat is added when heat is added to the system at a constant volume. When the heat is added to the system at a constant volume, comma, all the heat all the heat is converted all the heat is converted into
इंटरनल एनर्जी। देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। जो भी हीट ऐड करोगे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यू का फॉर्मूला था एन इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हो जाएगा एफ बाई टू इंटू एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी। ये कहाँ से आया? यह है फ्रॉम इक्वी पार्टीशन एनर्जी, फ्रॉम इक्वी पार्टीशन एनर्जी। याद होगा ना आपको, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मामला। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। Q इज इक्वल टू क्या है? Q कैन बी रिटन एज एन सी इंटू डेल्टा टी। Q कैन बी रिटन एज एन सी डेल्टा टी। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए सी वी कर दूंगा। सी वी बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर सी वी जो है उसमें ये जो V है ये स्टैंड करता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू बोले तो क्या? एफ बाई टू इंटू एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी। भाई साहब उड़ाओ, किसे किसे उड़ाओगे? तो एन एन कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया। क्या दिख रहा है कि सीवी का फॉर्मूला आ गया है कितना रे? एफ आर बाय टू। सीवी का फॉर्मूला आ गया है एफ आर बाय टू। क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना होता है? क्या हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होता है? जवाब इज यस, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है। प्लीज, मैंने जो भी डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। क्लियर है सब? लिख लीजिए।
हो गया भाई साहब। हम्म। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर अगर देखोगे, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर देखने के लिए, जहां पर आपको सीपी समझ में आएगा, वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको आपको वहां पर वर्क डन का पता होना, थर्मोडायनेमिक वर्क डन का। थर्मोडायनेमिक वर्क डन के बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक वर्क डन सेज दैट, थर्मोडायनेमिक वर्क डन क्या बोलता है पता है? कि छोटू वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटू वर्क डन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी पावर, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस, राइट? तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता कि यार गैस को है ना फोर्स से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एरिया से डिवाइड कर लो और एरिया से मल्टीप्लाई कर लो। एरिया इंटू डीएस क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। छोटू डिस्प्लेसमेंट विल बी छोटू वॉल्यूम, विल बी छोटू वॉल्यूम। व्हाट अबाउट योर फोर्स अपॉन एरिया? फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल्स टू प्रेशर, एंड देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू डी वी। तो क्या मैंने नया फॉर्मूला कोई निकाला है? नहीं, ये वर्क डन का ही फॉर्मूला है। बस गैस के लिए है इसलिए पीडीवी वर्क डन देते, गैस का है इसलिए कैसा देते, पीडीवी देते, क्योंकि एफडीएस दे नहीं पाते इसलिए पीडीवी दिया जाता है। ठीक है। अब सेम प्रोसीजर है ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। पिछले केस में आपने जो भी किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है। हल्का सा बदलाव करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट करना है। प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए क्या करना होता है? स्टॉपर को हटा दो। प्रेशर कांस्टेंट करना है ना, स्टॉपर को हटा दो, मूव करो पिस्टन को। पिस्टन को मूव होने दो। पिस्टन को मूव होने दो। ठीक है, स्टॉपर ही हटा दिया आपने। सो व्हेन यू आर गोइंग टू अलाउ द पिस्टन टू मूव विथ द डेड वेट, उसके ऊपर एक डेड वेट रख दिया आपने। डेड वेट क्यों रखा? सो दैट एक कांस्टेंट फोर्स बना रहेगा। कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स बना रहेगा तो कांस्टेंट प्रेशर भी हो जाएगा ना। फोर्स कांस्टेंट, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्स अपन एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब। इसलिए अब पी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, मतलब आपको थर्मोडायनेमिक वर्क डन के बारे में पता है। नाउ व्हेन हीट इज एडेड, व्हेन हीट इज added to the gas at constant pressure according to Charles' law, volume will also increase. Volume will increase with टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ेगा ना टेम्परेचर के साथ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई साहब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा हीट एडिशन की वजह से, तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा बाबा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे हीट ऐड करके तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। हेंस थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड हेंस जो भी हीट आप ऐड कर रहे हो क्यों, वो दो जगह पर यूज हो रही है।
एक तो यूज हो रहा है अमाउंट ऑफ हीट एडेड का, एक तो पहला तो यूज हो रहा है अमाउंट ऑफ हीट एडेड का, जो पहला यूज आप यहाँ पर देखोगे दैट विल बी क्यू इज इक्वल्स टू, वो कुछ हद तक इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाएगा, डेल्टा यू करवाएगा, वो कुछ हद तक डेल्टा यू में होगा, राइट। देर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ डेल्टा यू प्लस देर विल बी सर्टेन थर्मोडाइनमिक वर्क डन डब्ल्यू। या फिर आप बोलो कि छोटू अमाउंट ऑफ डी क्यू, तो ये हो जाएगा डी यू और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। आप जैसा चाहो वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड फॉर क्यू इट सेल्फ, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू अगर पी डी वी होगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हो जाएगा, है ना। अब क्यू लिखो, क्यू इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन क्या है, तो आप लिखोगे एन सी पी डेल्टा टी लिखोगे। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन क्या है आपने, तो आप क्या लिखोगे, एन सीपी डेल्टा टी लिखोगे। सीपी क्यों लिखा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई भाई सिस्टम चेंज हो गई ना, यहाँ पर सीवी क्यों लिखे थे, को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था। यहाँ पर सीपी, यहाँ पर सीवी लिखे ना आपने, यहाँ पर सीवी लिखे थे, क्यू को एन सीवी डेल्टा टी लिखे थे, यहाँ पर क्यू को आप क्या लिख रहे हो, एन सीपी डेल्टा टी लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो ऐसा, क्योंकि भाई अपना प्रोसेस चेंज चेक करो ना। प्रोसेस अगर कांस्टेंट हीट एडिशन है तो भाई साहब आपको सीपी ही लिखना पड़ेगा कि नहीं। एंड देयरफॉर एनसीपी डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू वैसा ही जैसा पिछले बार था, कि भाई यू का फॉर्मूला अगर क्या है, अरे यहाँ पर डेल्टा यू है, यू का फॉर्मूला क्या है, यू का फॉर्मूला है एन टाइम्स एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी, तो डेल्टा यू हो जाएगा एफ बाई टू इंटू एन आर डेल्टा टी, तो वही लिख दो। इट इज एफ बाई टू इंटू एन आर डेल्टा टी प्लस वर्क डन क्या है, पी डेल्टा वी है। पी डेल्टा वी है, थोड़ा सा उस पर काम कर लेंगे भाई साहब। पी डेल्टा वी बोले तो क्या, पी इंटू वी टू माइनस पी इंटू वी वन, राइट। पी वी टू इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी टू होता, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। एंड सिमिलरली, रुको इसको मैं बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। देयर फोर पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता, देखो, पी इंटू वी टू माइनस वी वन, पी वी टू होता है एन आर टी टू एंड पी वी वन होता है एन आर टी वन। देयर फोर हो जाएगा एन आर इंटू टी टू मायनस टी वन। अरे कळतंय का माझा पॉइंट, पी डेल्टा व्हीला एन आर डेल्टा टी लिहिलं, मला सांगा माझा पॉइंट कळाला का, प्रेशर कॉन्स्टंट होतं म्हणून। माझा पॉइंट कळाला का सांगा। पी व्ही टू मायनस पी इंटू व्ही टू मायनस व्ही वनला मी एन आर टी टू मायनस टी वन लिहिलं, दीदी अदिती पटकन सांगा तुम्हाला माझा पॉइंट कळाला की नाही। एन आर टी टू एन आर डेल्टा टी लिहिलं मी, पी डेल्टा व्हीला लिहिलं, कळलं ना, हा। सो देयर फोर व्हाट हैपन्ड इज, देयर फोर क्या हुआ फिर, इस बेसिस पर मैंने सीधा बोल दिया कि पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी लिखो, एन आर डेल्टा टी लिखो। देखो कौन कौन मरेगा, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी मर गया। क्या दिख रहा, क्या दिख रहा रे लोगन को, कि भाई सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी इज इक्वल्स टू क्या दिखता, इट इज एफ आर बाय टू प्लस आर, एफ आर बाय टू प्लस आर, ये होता हमारा सीपी का वैल्यू, है ना। याद रखना पड़ता है क्या सर, हाँ भाई याद रखना पड़ता, ठीक है। क्या आप मेरे साथ हो यहाँ तक, सही है, लिख लो प्लीज राइट।
हम्म। हो गया। कोई बाकी का? नाउ हम अब क्या क्या जानते हैं वो एक बार थोड़ा सा लिख लेंगे। सीपी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका फॉर्मूला था आर प्लस एफ आर बाय टू, विच इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर बराबर है। हेंस हम नेक्स्ट पॉइंट ये भी जानते हैं भाई साहब कि सीपी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है। इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें सीवी के बारे में भी पता है, सीवी ऊपर आना बेहतर है। वी नो व्हाट इज सीवी, सीवी इज इक्वल्स टू एफ आर बाय टू, सीवी इज इक्वल्स टू एफ आर बाय टू। हाँ जी। तो ये हो गया सीपी, हो गया सीवी, हो गया सीपी माइनस सीवी, हो गया। यहाँ पर एक नया मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एडायाबेटिक एक्सपोनेंट। एडायाबेटिक एक्सपोनेंट, एडायाबेटिक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज, एडायाबेटिक एक्सपोनेंट इज डिफाइंड एज गामा विच इज इक्वल्स टू होता है सीपी बाय सीवी। गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है रे, सीपी बाय सीवी। ठीक है। सीवी के और दो फॉर्मूलाज है, एक तो होता है एफ आर बाय टू, या फिर एक और फॉर्मूला गामा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला इज आर अपॉन गामा माइनस वन, आर अपॉन गामा माइनस वन। सीपी का फॉर्मूला उसी बेसिस पर, डायबिटिक एक्सपोनेंट के बेसिस पर एक और लिखा जा सकता है, दैट इज गामा टाइम्स आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है। तो सीवी का एक फॉर्मूला है एफ आर बाय टू, सीपी का एक फॉर्मूला है आर प्लस एफ आर बाय टू, सीवी का दूसरा फॉर्मूला है आर अपॉन गामा माइनस वन, सीपी का दूसरा फॉर्मूला है गामा टाइम्स आर अपॉन गामा माइनस वन। गामा का फॉर्मूला है सीपी अपॉन सीवी। ठीक है। गामा का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू यूजिंग द गिवन रिलेशन सीपी एंड सीवी का, ये जो रिलेशन है एफ आर बाई टू एंड आर प्लस एफ आर बाई टू, उस बेसिस पर एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज वन प्लस टू बाय एफ। क्या हमें ये फॉर्मूलाज, क्या हमें ये फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं? यस, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने होते हैं। ठीक है। ये कहाँ से आए ये भी मैं बता सकता हूँ कि भाई ये आर अपॉन गामा माइनस वन कैसे आया, ये गामा टाइम्स आर अपॉन गामा माइनस वन कैसे आया, ये वन प्लस टू बाई एफ कैसे आया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दूं, या फिर आप डायरेक्टली याद रखना ही है कैसे भी करे तो भी। बोलो, बता दूं या कैसा? वर्ड इज लाइक, मत बताओ। ठीक है चलेगा, लिख लो। कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। मत बताओ, लर्न करेंगे, लर्न तो करना ही है भाई। बताया नहीं बताया फर्क नहीं पड़ता, लर्न तो करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही वैसे है। ठीक है ना, लिख लो।
साक्षी वॉज लाइक बिल्कुल भी मत बताइए। हे भगवान। केटीजी विल बी लाईक इतना बुरा हो क्या मैं, इतना तुमच्या डोळ्यांमध्ये मी खुपतो का? की माझ्याबद्दल तुम्ही जाणून सुद्धा घ्यायला तयार नाहीत? इतका वाईट आहे का मी? अरे देवा. केटीजी म्हणून थांबा, मग माझा भाऊ येतोय थर्मो. बट ये चैप्टर का यूज आपको केमिस्ट्री में भी होता है. हीट का यूज आपको केमिस्ट्री में भी है, काफी अच्छा खासा यूज है. हम्म. बस भी लाइक लास्ट ईयर हमें थर्मो स्वरूप सर ने पढ़ाया था. तुम्हाला मी शिकवला होता का थर्मो? आप भी थे क्या उस बैच में जहां पर मैंने आते से ही थर्मो पढ़ाया था? यस. याद आया, याद आया. आपको देख के डर लगता था, माय गॉड, मुझे देख के लोग डर रहे थे, ये सुन के जरा अजीब लग रहा है मुझे यार. यार ऐसा कैसे चलेगा? लोग मुझे देख के डरेंगे तो यार प्रचार कैसे होगा मेरा? लगता था बहुत डेंजरस है ये सर. बाप रे. बाप रे. यार ऐसा ऐसा प्रचार करके रख देते हो आप. नए बैच में जाने के बाद में यही होता है, 1 1.5 महीना तो सारी जनता चुप होती है मुझे देख के कि भाई किसी को कुछ बोल ना दे ये बंदा. कांड कर दो तो शायद ये यहीं पर मार दे. लाश ही बिछा दे. अच्छा. बाद में क्या होता है कि आप फिर फ्री हो जाते हो? स्टार्टिंग में आपको लगता है कि डेंजर है, तो फिर बाद में ऐसा क्या मैं बिहेव करता हूँ जिससे लगता है कि नहीं भाई सर अपने में से ही है? मैं वो पहले ही दिन बिहेव कर लूंगा फिर. नंतर तर तुम्हीच कांड करा, मी आहे हँडल करायला म्हणलात. ऐसा लगता था सर गैंगस्टर है. अरे हे भगवान. बाल काटने पड़ेंगे फिर, मैं बाल फिर से बढ़ा चुका हूँ, बाल और दाढ़ी बढ़ चुका हूँ. कम करना पड़ेगा. आज ही जाता हूँ. जाना पड़ेगा, कल से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है क्योंकि दीदी इज लाइक सर मुझे नहीं लगा. हाँ चलो अच्छा है. दीदी मुझे क्लोज से जानती थी ना, इसलिए शायद. हो सही बात है, मैं कोट पहनता था, हाँ. एक नोट आपको है ना. हाँ. एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करती है. एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करती है. एंड बोर्ड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स भी प्रोवाइड करता है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है. कौन सी? फॉर पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक. नॉन लीनियर. नॉन रिजिड. गैस विथ एन वाइब्रेशनल मोड्स.
अगर ऐसा हो, नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड है और एन वाइब्रेशनल मोड से वहां पर प्रेजेंट, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना कितना आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 2n वाइब्रेशनल। सांगा काही डाउट? एन वाइब्रेशनल मोड्स 2n वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोड्यूस करेंगे, बराबर है। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 2n वाइब्रेशनल, तो ये 6 + 2n हो गया। तो उसका गामा कितना आएगा? उसका गामा विल बी इक्वल्स टू 1 + 2/f। के जगह पर डालोगे आप 6 + 2n, जरा करो सॉल्व। इट विल बी 6 + 2n + 2/6 + 2n। 8 + 2n/6 + 2n हो गया। 8 + 2n/6 + 2n हो गया, विच इज नथिंग बट 8 + 2n/6 + 2n, विच विल बी इक्वल्स टू 4 + n, कॉमन ले लिया, 2 उड़ा दिया, अपॉन 3 + n। ये आपने देखा होगा, ये आपने इसके पहले देखा होगा, नहीं देखा है कोई चिंता नहीं। ये आपको एनसीईआरटी में भी है और ये आपको बोर्ड्स में भी है, तो लिख लीजिए। सर ते बोर्ड्स मध्ये ते मेयर्स रिलेशन प्रूव करायला सांगता, हाँ तो वो बोर्ड्स के स्टाइल से ही लिखना पड़ेगा आपको फिर। मेयर्स रिलेशन का प्रूफ बोर्ड्स के स्टाइल से दे देना, मैं तो मेरे स्टाइल से दे दिया। लिख लिया? लिख लिया, क्या बताओ? झाले माझे बोर्ड्स किती देऊ म्हणता? हाँ हाँ दीदी, चलिए। टेंशन छूट गया है आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग गैसेस लिखेंगे। यहाँ पर गैसेस लिखेंगे, यहाँ पर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर उसका सी भी लिखेंगे, यहाँ पर उसका सीपी लिखेंगे, अलग अलग गैसेस का। सबसे पहले आता है मोनो एटॉमिक, उसके बाद में आता है डाई एटॉमिक, कॉमा पॉलीलीनियर, पॉली लीनियर, उसके बाद में आता है पॉली नॉन लीनियर। हाँ जी, 3 टाइप के आते हैं। बताइए, मोनो में कितना आता? मोनो में कितना आता? डिग्री ऑफ फ्रीडम आता 3। तो सीवी कितना आता? 3r/2। सीपी कितना आता? 5r/2। गामा वैल्यू कितना आता? गामा वैल्यू आता CP/CV विच इज इक्वल्स टू 5/3, विच इज इक्वल्स टू 1.67।
डाया या फिर पॉलीलीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डाया हो चाहे पॉलीलीनियर हो, उसका कितना था डिग्री ऑफ फ्रीडम आता 5। बराबर है। तो ये आएगा 5r/2। ये आएगा 7r/2। ये आएगा 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4। पॉलीनॉन लीनियर का आएगा 6। ये आएगा फिर 6r/2। ये आएगा 8r/2 विच विल बी 4/3। 8/6 ना 4/3 आएगा। CP/CV। एंड देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू 1.33। 1.33। ठीक है। ये आपको याद रखने होते हैं वैल्यूज। ये वंस अगेन ऐसे वैल्यूज है जो आपको पता होने चाहिए, दोनों गामाचे तर दोन्ही पॉइंट फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा आणि फ्रॅक्शन फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा लिहून घ्या. हा दीदी दाखवतो बॅक स्लाइड, पहिले ही लिहून घे मग दाखवतो मागची. हो गया भाई साहब?
हो गया रे। नहीं चलता। फॉर मिक्सचर, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक बड़ा सा कंपार्टमेंट ले लिया, ये बड़ा सा कंपार्टमेंट ले लिया, उसमें अलग 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 गैसेस हैं, उसमें अलग 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 गैसेस हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अलग 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 गैसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये है, ये जो है, इसका नंबर ऑफ मोल्स है N1, इसका है N2, ये है N3, ये है N4, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीवी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला होता है, सीवी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। सीपी मिक्सचर का सेम फॉर्मूला भाई साहब, N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। सिमिलरली गामा मिक्सचर का येणार आहे सांगा, सिमिलरली गामा मिक्सचर का येणार आहे N1 Γ1 प्लस N2 Γ2 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2। काही डाऊट रे कोणाला? N1 प्लस N2 एंड सो ऑन, कोणाला काही डाऊट आहे का सांगा? एनीवन विथ एनी डाऊट? लॉजिक बसले की नाही बरोबर डोक्यात? चुकीचा आहे, हा फॉर्म्युला चुकीचा आहे, हा फॉर्म्युला बरोबर, हा सुद्धा फॉर्म्युला बरोबर, मात्र तुम्ही गामाला असे भलते सलते फॉर्म्युले लावू शकत नाही, असे भलते सलते लॉजिक डोक्यात बसवायचे नाही. गामा मिक्सचरला हा फॉर्म्युला चालतच नाही. गामा मिक्सचरला दोन फॉर्म्युले जे चालतात ते सांगतो. गामा मिक्सचरचा पहिला फॉर्म्युला दॅट इज इक्वल्स टू, तुम्ही गामा मिक्सचरसाठी पहिला फॉर्म्युला जो लावू शकता दॅट इज सीपी मिक्सचर अपॉन सीव्ही मिक्सचर, सीपी मिक्सचर अपॉन सीव्ही मिक्सचर, हा पहिला फॉर्म्युला लागतो. दुसरा फॉर्म्युला लागतो तो असा की N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन Γ1 - 1 प्लस N2 अपॉन Γ2 -1 प्लस एंड सो ऑन. हे दोन फॉर्म्युले चालतात, बाकी कुठलाही फॉर्म्युला गामा मिक्सचरसाठी चालत नहीं. कळालं का माय डियर पीपल? ये फॉर्मूला चलता है, बाद में आपको ये भी फॉर्मूला याद करना होता है. जो गलत है वो भी लिख लो कि भाई ये गलत है, लिखने का नहीं करके बता देना खुद को, है ना, चिल्ला चिल्ला के बता देना खुद को कि भाई ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते करके. ठीक है, लिखो.
हो गया रे भाई साहब। कोई बाकी है? नहीं ना? ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। 4 moles of CO2, 3 moles of helium, 3 moles of helium and 8 moles of NH3 gas। सीपी मिक्सचर बताइए। सीवी मिक्सचर बताइए। गामा मिक्सचर बताइए। क्रिएटर आया। वाट बगिंग। आय एम वाट बगिंग। तुम्ही सॉल्व करिंग।
हो ना, सीव्ही सीपी आरच्या टर्म्स मध्येच येईल. बरोबर आहे, करा ट्राय. ओके, आगे सॉल्व करो भरत. नहीं, दोनों में से एक गलत हो गया भरत का. आइदर सीपी गलत हुआ है या सीवी गलत हुआ. करो फिर से ट्राई. वरद का यार गड़बड़ ही लग रहा है भाई. वरद का जो आंसर है ना, गड़बड़ ही लग रहा है. मैं बताता हूँ, तुम देखिए, तुम सांगिए तुमको कैसा लगता करके, है ना. क्योंकि क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रही. दीदी का मैच हुआ है वैसे, जो कैलकुलेशन मैच होने चाहिए, बट स्टिल लेट मी चेक. सीवी मिक्सचर निकालते. मैं सीवी मिक्सचर निकालूंगा. 4 मोल्स ऑफ CV2, 4 मोल्स ऑफ CO2 बोले तो, CO2 बोले तो पॉलीएटॉमिक लीनियर मतलब डायटॉमिक कंसीडर करना होगा उसको, बराबर. तो उसका आएगा 5R/2, N1CV1 प्लस 3 मोल्स ऑफ 3R/2 प्लस 8 मोल्स ऑफ 8 मोल्स ऑफ NH3 ना, किती झाला मध्ये. 6R/2 झालं नाही का. 6R/2 झालं डिवायडेड बाय 4+3+8. 8 आणि 3 11 आणि 4. 8 आणि 4 12 आणि 3 15, समजा खाली आलं 15. इकडं आलं वरचा 2 खाली आला. 5 चोक 20. 20R प्लस 3 3 9R प्लस 6 8 48R. 48R. 48 + 9 इज 57 + 20. 57 + 20 बोले तो गलत हो गया तुम्हारा भी. 57 + 20 कितना हो गया. 67, 77. 77R/30. ये हो गया सीवी मिक्सचर. तुम्ही सीपी मिक्सचर काढा चला. करा सुरू. वरदचं सेम आलता का. वरद वॉज सेम और नॉट. वरद मैथमेटिकली सॉल्व करके बाद में ऐसा आया था क्या. नहीं ना. हाँ ठीक है, लिखो भाई लिखो. मिस्टेक हो गई तुमसे, करो फिर से ट्राई.
हाँ, सीपी मिक्सचर सही आ गया साक्षी का, सही है, वेरी गुड। दीदी का भी सही आ गया, बाकी लोग वाट बगिंग। वरद, आई एम वाट बगिंग। अदिति नहीं। वरद का सही आ गया, अदिति 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 अदिति, यस, वरद का ये भी सही आ गया। साक्षी का भी सही आ गया। अदिति, मैं वाट बगिंग, तुमको सीपी करना पड़ेगा। मैं आंसर बता दूंगा, तुम्हें सीपी करना पड़ेगा। सीपी मिक्सचर आ गया, सीपी मिक्सचर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ सिर्फ। सीपी मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू 107R/30। हम्म। एंड गामा मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू आएगा 107/77। अजून एक प्रश्न देऊ का, जाऊ पुढे? एक और क्वेश्चन या आगे जाए? आप कंफर्टेबल हो चुके हो? मैसेज करो, ये सिंबल नहीं बता पा रहा मुझे। अदिति का क्या कहना है? अदिति मैसेज करे, मैं नहीं समझा इस सिंबल से क्या मीनिंग है। दिस सिंबल डजंट। हाँ, अगर कंफर्टेबल हो तो फिर ठीक है, फिर आगे जाते हैं। अब व्हाट हैपन्स इज, कि अब हम देख चुके हैं ना कि सीवीसीपी क्या होता है, गामा क्या होता है। नाउ, नाउ एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू वन होमवर्क। रीड assumptions of a kinetic theory of gases. Read assumptions of kinetic theory of gases from NCERT। आपको assumptions of kinetic theory of gases को कहाँ से पढ़ना है? आपको उसे NCERT से पढ़ना है। क्या फायदा होगा? तो हमें सारी चीजें समझ में आएगी। पेज नंबर असेल तर प्लीज मेन्शन करा। वेगळ्या वेगळ्या इयर मध्ये वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या जागेवर अझम्पन्स ऑफ केटीजी असल्यामुळे पेज नंबर सांगणं मुश्किल आहे। 2 मिनिट थांबा, मी तुम्हाला ते कसं दिसतं ते दाखवू शकेल। ते कसं दिसतं हे मात्र मी तुम्हाला जरूर दाखवू शकेल ना। त्याचा यूज करू ना आपण मग, नाही का?
तुम्हाला मी अझम्पन्स ऑफ केटीजी कुठं आहे, कसा आहे? ये देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, ये ऐसा वर्ड बोल के कुछ लिखाया गया है। तीस लगा। ये देखो, एक ऐसा डायग्राम भी वहां पर पास साइड में मिलेगा। 11th का एनसीईआरटी है पार्ट टू। 11th का एनसीईआरटी है पार्ट टू, जिसमें आपको काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस मिल जाएंगे। जिसमें आपको काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस मिल जाएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? हम सॉलिड बन पाएंगे कि क्या अजम्पशंस एग्जैक्टली हमें पता होंगे अजम्पशंस क्या है। उसमें दो अजम्पशंस में इशू है। पहला अजम्पशन जिसमें इशू है वो बोलते हैं कि ना, दो गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। वहां पर इशू आता है क्योंकि रियल गैसेस में अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है दो गैस पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा होता है कि वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के सामने एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ऐसा अजम्पशन है जो कि रियल लाइफ में नहीं होता। तो इस बारे में मुझे बात करना पड़ेगा आपसे। इस बारे में मैं आपसे कब बात कर पाऊंगा, प्रॉपरली डिस्कस कर पाऊंगा कि यार ये ऐसा ऐसा बोला गया था? जब आप खुद एक बार वो अजम्पशंस सारे के सारे गो थ्रू करो। यू विल रीड द अजम्पशन, यू विल फील कंफर्टेबल विद द अजम्पशंस, फिर मैं बताऊं, फिर आपको समझेगा। आणि म्हणून तुम्ही अजम्पशन्स रीड करा, हे माझं सजेशन आहे। चालेल का? अजम्पशन्स तुम्ही उद्या वाचून याल आणि मग मी डिस्कशन करेल, है ना? हम्म. मग एक पेज मी इथं सोडतोय, मला ह्या अजम्पशन्स बद्दल जे काही बोलायचंय ना, मी ते त्या पेजवर नंतर डिस्कस करेल। सध्या आपण जो नेक्स्ट हेडिंग होती एनसीईआरटी मध्ये बघा इथं, प्रेशर ऑफ एन आयडियल गॅस, त्या हेडिंगकडे आपण वळत आहोत। राईट द हेडिंग, प्रेशर एक्झर्टेड प्रेशर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इट इज जस्ट अ फॉर्मूला। मैं ऑब्वियसली मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं, दे नहीं रहा हूं, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट प्रूफ इज नेसेसरी। प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, 1/3 स्मॉल एम इंटू एन बाय वी इंटू सी आर एम एस का स्क्वायर। व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर। पी इज प्रेशर। व्हाट इज एन? एन इज number of molecules, V is volume, CRMS बोले तो रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड। M is mass of each मॉलिक्यूल। ध्यान रहे, मोलार मास नहीं है रे। ध्यान रहे, एम क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। पुन्हा सांगतो, मोलार मास नाही, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल आहे। मग होतं काय, तुम्ही कार्बन मध्ये 12 ग्राम घेता, चालत नाही। कार्बन मध्ये तुम्हाला 12 ऍटॉमिक मास युनिट घ्यावं लागतं। आलं का लक्षात? तसं ते लक्षात ठेवणे, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस बेसिस पर मैं कुछ भी प्रूफ नहीं करवाने वाला हूं। इस बेसिस पर हम डायरेक्टली
आप क्वेश्चंस करोगे पांडे जी से और आप डाउट्स पूछोगे, बस इतना सा एक बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा रिलेटेड टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ठीक है, लिख लीजिए। लिहू लगा रे भाऊ, लिहिलं का? ओके। ओके, तीन स्पीड्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। एक होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रूट मीन स्क्वेअर म्हणजे काय? रूट मीन स्क्वेअर स्पीड कशी येत असते? तर CRMS म्हणजे काय असतं? दॅट इज वेगळे वेगळे जे गॅस मॉलिक्युल्स असतात, वेगळे वेगळे जे गॅस मॉलिक्युल्स असतात त्यांची प्रत्येकाची वेगळी वेगळी स्पीड असते। मग प्रत्येकाचं काय करायचं? C1 स्क्वेअर प्लस C2 स्क्वेअर प्लस C3 स्क्वेअर प्लस C4 स्क्वेअर अँड सो ऑन डिवायडेड बाय n, याला म्हणायचं रूट मीन स्क्वेअर स्पीड। ॲव्हरेज स्पीड कशी येते? सी ॲव्हरेज विल बी मॅग्निट्यूड ऑफ C1 बार प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ C2 बार प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ C3 बार अँड सो ऑन। सर मॅग्निट्यूड का घेतलं? कारण मॅग्निट्यूड जर काढलं तर अँसर 0 येणार। तर अँसर 0 येणार का? बरं 0 येणार? सगळ्यांची डायरेक्शन वेगळी ना। पण नेट डायरेक्शन, नेट गॅस कुठल्या एका डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतोय का नाही, म्हणजे नेट ऍव्हरेज स्पीड सगळ्यांची डायरेक्शन नुसार जर धरली तर किती येणार आहे रे? 0। मग आता मोस्ट प्रोबेबल स्पीड साठी बोलायचं झालं, तुम्ही रॅन्डम एका माणसाला भेटायला गेले, तुम्ही रॅन्डम एका माणसाला भेटायला गेले आणि मग त्याला विचारलं की तुझा ब्लड ग्रुप काय, व्हॉट इज द मोस्ट पॉसिबल आन्सर? मॅक्स पॉसिबल आन्सर काय? ओ पॉझिटिव्ह जनरली, बरोबर आहे का? म्हणजे प्रत्येकाचं ओ पॉझिटिव्ह असतं का? सही तो बोला, ओ पॉझिटिव्ह होता है ना जनरली लोगों का, या मैंने, या ऐसा कुछ नहीं है? जनरली सभी का ब्लड जो होता है वो ओ पॉजिटिव होता है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है भाई साहब। अरे बताओ रे, कोई साक्षी दीदी अदिति, कोई तो बता। पॉपुलेशन में होता है? नहीं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड।
अच्छा, मैं करेक्ट हूँ क्या कि करेक्ट हूँ क्या कि मोस्ट प्रोबेबल जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव है? चलो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप रैंडम ऐसे किसी को मिलने गए, उसको पूछा कि तेरा मीडियम कौन सा था, तो मोस्ट पॉसिबल आंसर है कि ना तो वो इंग्लिश बोलेगा ना ही मराठी बोलेगा, वो क्या बोलेगा? सेमी बोलेगा। जरूरी नहीं हर एक का सेमी हो। जरूरी नहीं हर एक का सेमी हो, कुछ लोग सेमी भी है, कुछ लोग इंग्लिश भी, कुछ लोग मराठी भी है, बट मोस्ट पॉसिबल क्या है? सेमी सेमी इंग्लिश है, राइट? हाँ। मोस्ट पॉसिबल क्या है? सेमी इंग्लिश है। इन द सिमिलर फैशन, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो मोस्ट पॉसिबल जो आंसर आता है उसको, मोस्ट पॉसिबल स्पीड जो होगी गैसेस की, उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल, तो दैट इज कॉल्ड एज CMP। ठीक है, वो आता है मीन मोड मिडेन। मीन मोड और मिडेन सुना होगा आपने। मीन मोड और मिडेन। तो MP इज एक्चुअली मोड। मोड। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको मोड बोलते हैं वैसा। ये मीन है। दिस इज मीन एक्चुअली। RMS इज रूट मीन। अब आते हैं CRMS पर। CRMS का फॉर्मूला क्या होगा? CRMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय कैपिटल M। कैपिटल M बोले तो मोलार मास। मोलार मास। ठीक है, मोलार मास। दूसरा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3KT बाय स्मॉल m। के बोले तो, R बोले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। के बोले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। एक और है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M हो गया, 3KT बाय M हो गया, होता है 3P/ρ। P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी। P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सी एवरेज की बात करते हैं। सी एवरेज की बात करते हैं। पहला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 8RT/πm। दूसरा अंडर रूट ऑफ 8KT/π स्मॉल m, या फिर अंडर रूट ऑफ 8P/π ρ। आप देख रहे हो क्या किया मैंने? 3 हटाया, 8/π डाल दिया। अब CMP क्या होता है? तीन फॉर्मूला वन सेकेंड। अंडर रूट ऑफ 2RT/m, या फिर अंडर रूट ऑफ 2KT/स्मॉल m, या फिर अंडर रूट ऑफ 2P/ρ। इन शॉर्ट, CRMS is to C average is to CMP मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल्स टू, होता है अंडर रूट ऑफ 3 इज टू अंडर रूट ऑफ 8/π इज टू अंडर रूट ऑफ 2, या फिर एवरेज निकाले तो अंडर रूट ऑफ 3 इज टू अंडर रूट ऑफ 2.5 इज टू अंडर रूट ऑफ 2। CR इज ग्रेटर देन CA इज ग्रेटर देन CM। कसा लक्षात ठेवणार? तुम्ही लक्षात ठेवा राम, RAM। आर म्हणजे RMS, ए म्हणजे एव्हरेज आणि M म्हणजे मोस्ट प्रोबेबल। क्या सर ये हमें याद रखना पड़ेगा? जवाब है सिर्फ और सिर्फ पहला यस, और बाद में ये नोट के बेसिस पर पूरा आपको याद हो जाता। आला का पॉइंट लक्षात? इसमें याद रखने वाली चीजें हैं जरा। ठीक है, लिख लो।